प्राक कथन। पुस्तक श्रृंखला हृदय मंथन न तो परम आदरणीय गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज ब्रह्मलीन का जीवन वृत्तांत है, न ही मेरी कोई आत्मकथा। यद्यपि महाराज श्री के जीवन काल के लगभग 12 वर्षों को पुस्तक श्रृंखला का आधार बनाया गया है, किंतु अधिक लक्ष्य उनके द्वारा कहे गए ज्ञान प्रसंगों, कुछ गतिविधियों तथा साधन के लिए प्रेरणादायक उक्तियों पर रखा गया है। इन सब का साधक के मन पर कैसा प्रभाव पड़ता था, किस प्रकार वह हृदय मंथन के लिए विवश हो जाता था, यह दर्शाया गया है। मुख्यतः तो हृदय मंथन के तीनों खंड हृदय मंथन को अभिमुख रखकर ही लिखे गए हैं। प्रायः साधक थोड़ी साधना कर लेने पर या थोड़ा शास्त्रीय ज्ञान संचय करके ही अभिमान से भर उठता है, यद्यपि वह अभी साधक होता ही नहीं। साधक में अपने साधन का, अपने गुणों का या अपनी उच्च आंतरिक स्थिति का अभिमान नहीं हो सकता। जिसमें अभिमान हो, समझ लो कि वह अभी साधक ही नहीं है। यह स्थिति प्राप्त करने के लिए साधक को साधन सेवा के साथ नित्य प्रति हृदय मंथन की आवश्यकता होती है। हृदय मंथन के तीनों खंड साधक को उसी ओर प्रेरित करते हैं। साधकों में एक और बात देखी गई है कि वे अपनी साधन की फल प्राप्ति में बहुत उतावले हो जाते हैं। तीनों खंडों में इस बात पर बार बार बल दिया गया है कि अध्यात्म का मार्ग न सरल है, न ही छोटा। एक छोटे से संस्कार के कारण महाराज श्री जैसे उत्कृष्ट साधक को भी संस्कार से पीछा छुड़ाने में 9000 वर्ष तथा अनेक जन्म लग गए। एक बार जब कोई संस्कार अंतर में घर कर जाता है, तो उससे प्रभावित होकर प्रत्येक कर्म करने पर वह शक्ति ग्रहण करता चला जाता है। संचय कर लेना बहुत आसान है, किंतु किसी संस्कार को चित्त से निकाल बाहर करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसीलिए शास्त्रों ने साधक के लिए धैर्य एवं उत्साह को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कितने आश्चर्य की बात है कि सृष्टि के आरंभ से ही मानव अपनी वासना पूर्ति के लिए जगत की ओर देखता हुआ दिन रात एक करता चला आ रहा है। उससे पूर्व भी न जाने कितनी सृष्टियों से वह ऐसा प्रयास कर रहा है, किंतु न ही अभी तक उसकी वासना शांत हो पाई है तथा न ही जगत में सुख की प्राप्ति हो सकी है। फिर भी जगत के कपटपूर्ण तथा मायामय स्वरूप को समझ पाने में वह असमर्थ है। वह संसार में आगे ही आगे बढ़ा धंसा चला जा रहा है। उसके शरीर का सारा ढांचा तथा मन उसे संसार में ही उलझाए रखता है। संसार एक ऐसी अंधेरी तथा लंबी गुफा के समान है, जिसमें से निकलने का मार्ग खोज पाना आकाश से तारे तोड़ लाने के समान असंभव है। कभी कभार कुछ समय के लिए सात्विकता तथा अंतर प्रकाश उसे कुछ उभारता सा प्रतीत होता है, किंतु फिर तमोगुण तथा अंधकार प्रकट होकर उसे भ्रांतियों की अथाह गहराइयों में खींच कर ले जाते हैं। जीव को चेताने तथा उसके मनेंद्रियों को सही दिशा प्रदान करने के लिए महाराज श्री का जीवन चमकते हुए सूर्य के समान है, जिसका उद्देश्य जन समाज को केवल राह दिखाना है। इसके लिए कोई मूल्य नहीं, आभार प्रदर्शन के 2 शब्द भी नहीं। भूला भटका राही यदि सही मार्ग पर आ जाए, तो यही पारितोषिक स्वरूप होगा। महाराज श्री प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप थे। उनके जीवन में रागद्वेष के लिए कोई स्थान नहीं था। उनके चित्त में ईर्ष्या घृणा का लेश मात्र भी नहीं था। पर दोष दर्शन तथा परनिंदा उनके जीवन पथ में कभी प्रकट नहीं हुए। ऐसा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र जीवन जन समाज के लिए आदर्श रूप था। किंतु इस जगत को क्या कहा जाए। सूर्य प्रकाशित होने पर वह घर के द्वार बंद कर लेना चाहता है कि प्रकाश कहीं अंदर प्रवेश न कर जाए। सर्वप्रथम तो उसे कहीं अच्छाई दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि उसकी अपनी आंख में बुराई बैठी है। यदि दिखाई दे भी जाए तो वह उधर से मुंह घुमा लेता है। जब उन्होंने कहा कि देवास की जनसंख्या 12-14 हजार होगी, किंतु यहाँ नियमित आने वाले 50 भी नहीं होंगे, तो यह जगत का स्वरूप उजागर कर देने के लिए पर्याप्त है। जीव
अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर पाने में प्रायः असफल रहता है। उसका प्राप्तव्य कहीं है तथा उलझ कहीं जाता है। महत्वहीन बातों को महत्वपूर्ण मान लेता है। जिनके साथ कोई संबंध नहीं है, उनके साथ काल्पनिक संबंध स्थापित कर लेता है। इस प्रकार अपने चित्त में अंधकार को भरता जाता है। प्राप्तव्य पास होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य जीवन भर यह समझ नहीं पाता कि वह अंधकार में है। उसके हाथ में अभिमान की मशाल होती है, आंखों पर भ्रम का चश्मा चढ़ा होता है। मन का लक्ष्य अंतर से हटकर जगत में भटकाव भरी पगडंडियों पर डोलता फिरता है। फिर उसे यथार्थ मार्ग कैसे सुझाई दे सकता है? महाराज श्री ने मार्ग खोज ही नहीं लिया था, उस पर सरपट भाग भी रहे थे, किंतु गिरना उठना हर साधक के मार्ग में घटित होता ही रहता है। कौन सा साधक है जो अनेक बार न गिरा हो? किंतु अपना गिरना भूलकर लोग दूसरों के गिरने पर तालियां बजाते हैं। यदि कोई नहीं गिरे तो उसे गिरा दिया जाता है या उसके गिरने की कल्पना कर ली जाती है। महाराज श्री संसार की इस मनोवृत्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने शांतिपूर्वक अपने गिरने को साधन बना लिया था। वह संसार में रहकर सदैव संसार से उदासीन बने रहे, अपने मनोवेगों का सफलतापूर्वक सामना करते रहे। वह साधन की अत्युच्च अवस्था से थोड़ा नीचे खिसक कर जगत में आए थे तथा अपना कार्य पूर्ण कर उसी अवस्था में वापस लौट गए। वह जगत के अनावश्यक प्रतिबंधों में कभी नहीं उलझे। संसार के माया से संतप्त जीवों को उनका यही संदेश था कि यदि जगत से ऊपर उठना चाहते हो, अध्यात्म के दुर्गम पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे पीछे पीछे चले आओ। आपका मार्ग रोकने के लिए जगत बार बार बीच में आएगा, उसे परे धकेलते रहो, अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते रहो। महाराज श्री कब से साधन पथ पर आरूढ़ थे, इसका कुछ पता नहीं। हम में से किस किस की क्या आंतरिक स्थिति है, इसको न संसार समझता है, न ही हम स्वयं जानते हैं। वर्तमान में जन्म ग्रहण कर वर्तमान में ही भटक रहे हैं। न हमें अतीत का कुछ पता है, न ही भविष्य की कुछ जानकारी है। किंतु यह जगत एक ऐसे वृक्ष की भांति है जहाँ यात्री सुस्ताने को थोड़ी देर के लिए ठहर गया है। यात्री को तो आगे पीछे का कुछ मार्ग फिर भी दिखाई देता है, पर हम ऐसे यात्री हैं जिनको वर्तमान जीवन के अतिरिक्त केवल अंधकार ही दिखाई देता है। वर्तमान भी जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता, किंतु महाराज श्री को वर्तमान के अतिरिक्त अतीत एवं भविष्य का भी ज्ञान था। अपने प्राप्तव्य से भी अवगत थे तथा उसका मार्ग भी सन्मुख था। समन्वय वृत्ति का महाराज श्री की दृष्टि में विशेष महत्व था। वह कहा करते थे कि सभी मनुष्यों की अपनी अपनी चित्त स्थिति है, अपना अपना स्तर है, अपनी अपनी श्रद्धा मान्यता है। सबके लिए एक ही साधन क्रम कैसे उपयुक्त हो सकता है, किंतु सब लोग उसी एक ही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि अनाचारी भी अपने मन के साथ संघर्ष करने में व्यस्त हैं। कभी जीव ऊपर आ जाता है तो कभी विकार। सभी मार्ग एक समान आदरणीय हैं, किंतु प्रायः साधक साधनाओं एवं सिद्धांतों को वाद विवाद का विषय बनाकर तुलना करने लग जाते हैं। सबको नीचा कहकर अपने आप को तथा अपने साधन सिद्धांत को सबसे ऊंचा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि वह अन्यों से घृणा भी करने लगते हैं। ऐसा साधक अभी तक साधन पथ पर आगे बढ़ ही नहीं पाया है। उसका मन अभी भी इतना संकुचित है कि उसमें अनंत स्वरूप परमेश्वर प्रकट नहीं हो सकता। इसका कारण आसक्ति का भाव तथा प्रेम भाव का अभाव है। कई लोगों को महाराज श्री ने अपनी कृपा तथा प्रेम की वर्षा में उन्मुक्त स्नान करवाया। सौभाग्यवश कुछ छींटे मुझ पर भी पड़ गए। यदि कृपा की एक बूंद भी मिल जाए तो मनुष्य का कायाकल्प हो जाता है। विचार, भाव तथा दृष्टि में अंतर आ जाता है। मनोविकारों की सघन दीवार टूटने लगती है।
विशालता एवं उदारता का विकास होने लगता है। मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। महाराज श्री ने लगभग 12 वर्षों तक मुझे श्री चरणों में निरंतर आश्रय दिए रखा, जब तक कि उनका शरीर ब्रह्मलीन नहीं हो गया। मेरी अनेक भूलों को उदार मन से क्षमा किया, मुझे प्रेम से समझाया, विवेक से बतलाया, तो कभी मुझे डॉटकर भी चेताया। यह सब महाराज श्री के प्रेम के विभिन्न स्वरूप थे। एक सामान्य सी लगने वाली घटना को भी उच्च आध्यात्मिकता का आधार प्रदान कर महाराज श्री इतना ऊपर उठा देते थे कि उसमें से ज्ञान के झरने फूटने लगते थे तथा ज्ञान प्रकाश की रश्मियां फैलने लगती थी। आत्मिक आनंद हिलोरे लेने लगता था, जिसमें अपना भूला हुआ मार्ग स्पष्ट दिखाई देता था। चाहे बिच्छू के काटने का प्रसंग हो या बिल्लियों के लड़ने की घटना, उस पर विचार व्यक्त करने का महाराज श्री का अपना अनूठा ढंग था। चित्त के अंदर की वासनाओं तथा संस्कारों को ही वे बाहर जगत में खिलवाड़ करते हुए देखते थे। ठीक भी है, अंतर्वासना ही तो विभिन्न रूपों, दृश्यों तथा घटनाओं का स्वांग बनाकर बाहर परिलक्षित होती है। वासना ही जीव को नचाती है तथा वासना ही जगत में नाचती भी है। सारा जगत जीव की आंतरिक स्थिति का प्रकट उदाहरण है। मनुष्य चाहे तो जगत तथा इसमें घटित होने वाली घटनाओं से बहुत कुछ सीख सकता है। कई घटनाएं जिनका यहाँ वर्णन किया गया है को अभी तक मैं अपने हृदय में गुप्त रखता आया हूँ। इसे मेरा सौभाग्य ही समझा जाएगा कि महाराज श्री ने मुझ पर विश्वास करके इन बातों को मुझ पर व्यक्त किया। मैं नहीं जानता कि किन बातों को उन्होंने मुझ पर प्रकट नहीं किया, किंतु जो कुछ भी मुझसे कहा गया उसे भी मैंने अंतर में सहेजे रखा। महाराज श्री का स्पष्ट आदेश ही मेरी विवशता थी। पाठकगण इस बात के लिए मुझे क्षमा करें। न केवल महाराज श्री के वर्तमान रहते ही अपितु उनके पश्चात भी इतने वर्षों तक वे बातें अंतर में सुरक्षित रखी रहीं। अब जबकि मेरी जीवन ज्योति बुझने का समय समीप आ गया है, तो इन बातों को इस पुस्तक के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ। इससे आप लोगों को महाराज श्री को समझने, पहचानने में कुछ सहायता मिलेगी। वह इतने गहरे गंभीर थे कि कोई उनके पास कब तक भी भटकता रहे, उनकी था नहीं पा सकता था। मुझे भी उनकी गंभीरता की छोटी सी झलक उनके जीवन के अंतिम दिनों में ही प्राप्त हो सकी। वह भी उनके अपने बताने पर ही, अन्यथा अदृश्य महापुरुषों का सारा प्रकरण सदैव के लिए गुप्त ही बना रह जाता। मैं विवश हूँ कि महाराज श्री के कुछ रहस्य मैं कभी भी प्रकट न कर पाऊंगा तथा वह मेरे शरीर के साथ ही सदा के लिए अनंत आकाश की गहराइयों में विलीन हो जाएंगे, क्योंकि आदेश ऐसा ही है। महाराज श्री में कुछ ऐसी बातें थी जो बड़ी विचित्र सी लगती थी, जैसे चलते चलते रुककर कहीं खो सा जाना, बात करते करते एकदम ठहर जाना, जैसे किसी की बात सुन रहे हों, किंतु इन बातों का वास्तविक कारण मैं समझ नहीं पाता था। मेरी मान्यता थी कि महाराज श्री कुछ सोचने लग जाते हैं। वास्तविक कारण की गहराई तक जा पाना मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए संभव भी कैसे हो सकता था। महाराज श्री ने स्वयं भी इस बात पर से कभी पर्दा नहीं हटाया था। फिर पता नहीं उनकी समझ में क्या आया जो उन्होंने मुझे कई बातें कहना आरंभ कर दिया। महाराज श्री की व्यवहार कुशलता का यह एक अनुकरणीय पक्ष है कि उनके पास जितने लोग भी आते थे, सब यही समझते थे कि महाराज श्री सबसे अधिक उन्हीं से प्रेम करते हैं। उनका सबसे इतना मधुर व्यवहार था कि मनुष्य भ्रांतिवश अभिमान में आ जाता था, जबकि महाराज श्री का प्रेम सारे जगत के लिए एक समान था। जैसे राधा जी को भगवान कृष्ण के प्रेम पर अभिमान हो गया था, तो भगवान अदृश्य हो गए। भगवान को सभी गोपियों वालों पर समान प्रेम था। यही स्थिति महाराज श्री की भी थी। यह प्रेम भाव ही महाराज श्री को राग द्वेष से दूर रखे हुए था। प्रेमी के लिए कोई पराया नहीं होता। प्रशंसक, आलोचक सब अपने होते हैं।
सभी सद्भाव के पात्र होते हैं। जैसा कि मैंने आरंभ में लिखा है कि यह पुस्तक महाराजश्री का जीवन चरित्र नहीं है। इसमें केवल कुछ घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन ही हो पाया है। अधिक लक्ष्य उनके ज्ञान प्रसंगों पर रखा गया है ताकि साधक उनके प्रकाश में अपना हृदय मंथन कर सके। यदि यह कहा जाए कि हृदय मंथन ही इस पुस्तक का मुख्य विषय है, जो महाराजश्री के सवचनों के आधार पर टिका है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि कभी समय मिला तथा स्वास्थ्य ने साथ दिया तो अवश्य ही महाराजश्री की संपूर्ण जीवनी लिखने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। हृदय मंथन के तीनों खंड पूरे कर पाऊंगा कि नहीं, इसमें मुझे संदेह था। बढ़ती वृद्धावस्था, गिरता स्वास्थ्य तथा आंखों की कमजोरी के कारण मन में शंकाएं उठती थी, किंतु महाराजश्री की कृपा ही समझनी चाहिए कि तीनों खंड पूरे हो गए। साधकों पाठकों से मेरा यही आग्रह है कि इस पुस्तक श्रृंखला में लिखे ज्ञान उपदेशों के आलोक में अपने हृदय का गंभीरता पूर्वक मंथन करें। साधक कहलाना समझना आसान है, किंतु साधक बनना अत्यंत कठिन है। बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत सुनते हुए भी बहरा बने रहना पड़ता है, किंतु साधक सबको मन से क्षमा कर देता है तथा फिर भी सबके साथ सद्भाव बनाए रखता है।